स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपचंद बंधु में। और आपके बीच में आज लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 12 का हिंदी पद्य खंड का जगन्नाथ रत्नाकर के द्वारा रचित गंगा अवतरण नामक शीर्षक। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि इसमें जगन्नाथ रत्नाकर ने गंगा के अवतरण को ब्रह्मा जी के कमंडलू से जब गंगा की धारा निकलती है तो अपार वेग के साथ वो आती है, उसी का मनोहारी चित्रण कवि ने किया। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो लिखा है गंगा अवतरण खंड काव्य में, अर्थात ये जो गंगा अवतरण है एक खंड काव्य है। एक महाकाव्य होता है, एक खंड काव्य होता है। तो महाकाव्य का जो कथानक लंबा होता है, खंड काव्य का कथानक उससे अपेक्षा छोटा होता है। महाकाव्य का जो नायक होता है, ठीक है, मतलब उन्मत्त प्रकृति का होता है, धीरोदात्त प्रकृति का होता है, जबकि उसका ऐसा नहीं होता है। इत्यादि चीज़ें बहुत अंतर आपको दिखाई देने को मिलेगा। तो दिया है खंड काव्य में रत्नाकर जी ने सगर पुत्रों के उद्धार के लिए महाराजा भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का वर्णन किया है। प्रस्तुत छंदों में गंगा के आकाश से पृथ्वी की ओर तीव्र वेग से आने एवं शिव जी की जटाओं में धारण किए जाने का काव्यमय चित्रण हुआ है। मतलब सीधे सीधे मिला के आप यही कह सकते हैं कि गंगा की जो धारा है जब वहाँ स्वर्ग लोक से आती है पृथ्वी पे, तो उसका विविध रूपों में चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, शुरू करें जी। देखिए निकसी का मंडल ते उमड़ नभ मंडल खंडती धाई। वैसे पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है। देखिए अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए निकसी का, देखिए निकसी कमंडल ते, ध्यान दीजिए वैसे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए निकसी कमंडल ते उमंड नभ मंडल खंडती अवधाई धार अपार वेग सो वायु विहंडती भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। अब देखिए इसका व्याख्या देखिएगा आप लोग। तो निकस माने जो होता है, निकस माने निकलती है, कमंडल माने कमंडल, ते माने से। निकस माने निकलती है, कमंडल माने कमंडल, ते माने से। अर्थात गंगा की जो धारा है वो ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकलकर उमड़ माने उमड़ कर, नभ माने आकाश, मंडल माने मंडल को, खंडित माने खंड करती हुई, आकाश मंडल को खंडित करती हुई धाई धार अपार वेग सो, गंगा की धारा अपार वेग के साथ वायु विहंडत, वायु को चीरती हुई भयो घोर अति शब्द, भयो माने हुआ, घोर माने घनघोर, अति शब्द माने अत्यधिक शब्द, अर्थात उसके आने से भयंकर शब्द हुआ। धमक माने उसके धमक से, त्रिभुवन तरजे माने तीनों लोग गूंज उठे, उसके धमक से तीनों लोग गूंज उठे। और वह गूंज ऐसा था जैसे महामेघ माने महामेघ माने बादल, प्रलयकालीन के बादल, मिल माने मिल करके, मनहु माने मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, एक संग ही सब गरजे, जैसे मानो प्रलयकालीन के बादल एक साथ मिल करके, मानो प्रलयकालीन के बादल मिल करके एक साथ क्या हो रहे हैं, गरज रहे हों। मानो प्रलयकालीन के बादल एक साथ मिलकर गरज रहे हों। निज दरेर सो, मतलब अपने रगड़ से, जो गंगा की धारा है अपने रगड़ से पवन पटल, वायु रूपी पटल को फाड़ते हुए और चीरते हुए सुरपुर माने स्वर्ग लोक के अत्यंत सघन माने घने घने और घोर बादलों को घिसती हुई, घने बादलों को घिसती हुई चली माने चली, धार माने धार धुधकार, गंगा की धारा जो है अपार वेग के साथ धुधुक करके, धारा माने पृथ्वी की दिशा में, काटत कावा माने चक्कर काटती हुई, पृथ्वी की तरफ चक्कर काटती हुई चली। सगर सुतन माने राजा सगर के
पुत्रों के पाप पर धावा बोलते हुए गंगा की धारा तीव्र वेग के साथ आगे को बढ़ती है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए, स्वाति घटा गहराति मुक्त पानी पे सो पूरी, केंधो आवती झुकत शुभ्र आभारू चिरूरी। स्वाति घटा गहराति मुक्त पानी पे सो पूरी, केंधो आवती झुकत शुभ आभारू चिरूरी। मीन मकर जालम ब्यालानी की चल चिलक सुहाई, सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। देखिए, स्वाति माने स्वाति नक्षत्र की जो घटा है, स्वाति नक्षत्र की जो घटा है वो गहराते हुए मोतियों की आभा, सो माने से, पूरी माने परिपूर्ण, मोतियों की आभा से परिपूर्ण। केंधों माने अथवा, आवत माने आती है, झुकत माने झुकते हुए, अथवा झुकते हुए आती है, शुभ्र माने सुंदर, आभा माने उसकी आभा, रुचि, रूरी माने सुंदरता, उसकी सुंदरता से परिपूर्ण जो आभा है वो झुकते हुए आती है। और उस गंगा की धारा में मीन माने मछली, मीन माने मछली, मकर माने मगरमच्छ, जलब्यालन माने जल सर्पों की चंचल छवि सुहाई माने सुशोभित होती है। चंचल छवि सुशोभित होती है और वह ऐसे प्रतीत होती है, सो माने जो, जनु माने मानो, जनु माने मानो, जिसमें जनु जनहु जानो, मनु मनु मानो आ जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो चपला चमचमात, बिजली चमचमा रही है, चंचल छपछाई, चंचलता से परिपूर्ण, जैसे मानो चंचलता से परिपूर्ण होकर बिजली चमचमा रही है, चंचलता से परिपूर्ण होकर बिजली चमचमा रही है। अगला देखिए अब आप लोग देखिए, रुचित रजतमय कह बितान तानो अति बिस्तर, झरति बूदी सो झिलमिलात मोतिन की झालर। रुचित रजतमय कह बितान तानो अति बिस्तर, झरति बूद सो झिलमिलात मोतिन की झालर। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनि तन के वृंद कारत आनंद बधाए। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हरात लहराती सहस जोजन चली आवे, हर हराती लहराती सहस जोजन चली आवे। औ मनुविध चतुर किसान पौन निज मन को पावत, मनुविध चतुर किसान पौन निज मन को पावत। पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत, यही विधि गावत धसती धरती। ध्यान दीजिए, यहीं तक ध्यान दीजिए, यहीं तक है क्योंकि अगले पैराग्राफ से मैं यहाँ तक व्याख्या करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए इसका व्याख्या देखिए आप सब। रुचिर माने सुंदर, अच्छा ऊपर से बताना है ना, ठीक है। रुचिर माने सुंदर, रजतमय माने चांदी के समान, सुंदर चांदी के समान, बितान माने तंबू, तानु माने तना है, अति माने अत्यधिक, बिस्तर माने विशाल। सुंदर चांदी के समान, तंबू जो है अत्यधिक विशाल रूप में तना हुआ है। झरत माने झरती हैं, बूद माने बूदे, मतलब गंगा की जो धारा है वो मानो चांदी के समान विशाल तंबू की तनी हुई दिखाई देती है, विशाल तंबू की तरह तनी हुई दिखाई देती है। हंस लीजिए आप लोग भी। चलिए देखिए, हमारे श्रोता बंधु भी हंस रहे होंगे कि सर जी कैसे आज पढ़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं, आपके साथ साथ और भी श्रोता बंधु पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी है, चलता है उतना, ठीक है।
आइए देखते हैं। तो झरती हैं बूंद सो माने बूंदे, और उस तंबू से बूंदे ऐसी झरती हैं जैसे मोतिन की झालर, जैसे मानो मोतियों की झालर हो, जैसे मानो मोतियों की झालर हो। उस तंबू से झरती बूंदें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे मोतियों की झालर हो। ताके माने उसके नीचे माने नीचे, उसके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, उसके नीचे विभिन्न प्रकार के राग रंग के उपकरण उपस्थित हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, सुर बनितन, सुर माने देवताओं की, बनतिन माने स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियों के वृंद माने समूह, मानो देवताओं की स्त्रियों के समूह करत आनंद पधाए, मानो उस तंबू के नीचे आनंद मना रहा हो, उस तंबू के नीचे आनंद मना रहा हो। और कबहु सुधार अपार बेग, कबहु माने कभी, सु माने सुंदर, धार माने धारा, कभी गंगा की सुंदर धारा अपार बेग के साथ नीचों को दौड़ती है और हरहराते हुए, लहराते हुए, सहस माने हजारों, जोजन माने जोजन से, चली आवे माने चली आ रही है। ठीक है, हरहराते हुए, लहराते हुए, हजारों जोजन से चली आ रही है। ठीक है, आगे देखिए, मन माने मानो, विधि माने विधाता रूपी, चतुर माने चतुर, किसान माने किसान। ध्यान दीजिएगा, मानो मानो विधाता रूपी चतुर किसान, पवन माने वायु को, निज माने अपने मन के अनुसार, पावत माने प्राप्त करके, मानो अपने मन के अनुसार प्राप्त करके, मानो अपने मन के अनुसार प्राप्त करके, पुण्य के खेत से उत्पन्न, ध्यान दीजिएगा शब्दों के विजुलाइजेशन है ये, पुण्य के खेत से उत्पन्न, समय का अभाव कम पड़ता है इसे पढ़ाने से, पुण्य के खेत से उत्पन्न हीरे की राशि को उसावत माने ओसा रहा हो। मतलब आप कहोगे कि पुण्य के खेत से उत्पन्न हीरे की राशि को से उससे कूड़ा करकट को अलग कर रहा हो, उसके कूड़ा करकट को अलग कर रहा हो, है कि नहीं है? हाँ, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कभी कभी हम लोग गांव घरों में देखते हैं कि हमारे माता बहनें जब हमारे किसान परिवार से जब अनाज आते हैं तो ऐसे पलरा से ऐसे ओसाती हैं, और पीछे से जब देखोगे उसकी तो ऐसा प्रतीत होता है, उसी तरह गंगा की धारा जब आती है तो उसी में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो उस राशि से, पुण्य के खेत से उत्पन्न हीरे की फसल को अलग किया जा रहा है। किससे? पुण्य के खेत से उत्पन्न हीरे की फसल को अलग, हीरे की फसल से उसके कूड़ा करकट को अलग किया जा रहा है। आगे देखिए, आप लोग समझदार हैं, ठीक है, कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए, हमारे ऊपर मत डिपेंड रहिए। सुनने वाले श्रोता बंधु ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, तो पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। तो पुण्य के खेत से उत्पन्न हीरे की राशि से उसावत माने उसके कूड़ा करकट को अलग कर रहा है। और यह है, समझ गए कि नहीं, उसके कूड़ा करकट को अलग कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे देखिए आप लोग, देखिए, यही विध धावत धसत ढरती ढरकत सुख देनी, मनौ सवारती शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, विपुल बेग बल विक्रम के ओजन उमगाई, हर हरात हर साती शंभु सन्मुख जब आई, भई थकित छवि चकित हेरी हर रूप मनोहर, हया नहीं के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप और मुँह गाई, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोस रुखाई, कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, शीस दियो शीस पर ठाम बाम कर की मन मानी, सकुचत एचति अंग गंग सुख संग ल जानी, जटा जूट हिम कूट सघन
बन सिमिट समहानी, जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी। आइए देखते हैं, यही माने इस विधि माने प्रकार, इस प्रकार यही माने इस विधि माने प्रकार, इस प्रकार धावत माने दौड़ती हुई, गंगा की धारा दौड़ती हुई, धसती हुई, ढरकती हुई, लुढ़कती हुई, सुख देने वाली। इस प्रकार गंगा की धारा दौड़ती हुई, धसती हुई, लुढ़कती हुई, ढरकती हुई, मानो सवारत माने बना रही हो, मानो बना रही हो, शुभ माने सुंदर, सुरपुर माने स्वर्ग लोक से सुगम निसेनी माने आसानदार सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। मानो स्वर्ग लोक से, पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक आसानदार सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। गंगा की धारा ऐसे वहाँ से आ रही है कि नहीं, जैसे मानो आसानदार सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। आगे देखिएगा, विपुल माने अत्यधिक, वेग माने वेग, बल माने शक्ति, विक्रम के मतलब विक्रम ओज उमगाई। आप बोलोगे गंगा की धारा में अत्यधिक पराक्रम है और ओज की उमंगों से भरी हुई है। मतलब गंगा की धारा में अत्यधिक, गंगा की धारा अत्यधिक वेग के साथ आ रही है और ओज की उमंगों से भरी हुई है। ओज उमगाई और ओज की उमंगों से भरी हुई है। और हरहराते हुए, प्रसन्नतापूर्वक, शंभु माने शिव के, सन्मुख माने सम्मुख, जब माने जब, आई माने आई। हरहराते हुए, प्रसन्नतापूर्वक, शिव के सम्मुख जब आई, कौन? गंगा की धारा। कभी कभी अपनी भी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए, ठीक है। तो हरहराते हुए, प्रसन्नतापूर्वक शिव के सम्मुख जब गंगा की धारा आती है, भई माने हो गई, थकित माने स्थिर, छवि माने छवि को, चकित माने आश्चर्यचकित, हेर हर रूप मनोहर, हर माने शंकर, रूप माने रूप, मनोहर माने मन को हरने वाला। अर्थात भगवान शंकर के मनोहर रूप को देखकर गंगा की धारा स्थिर हो गई और कहीं स्थिर नहीं हुई। लेकिन जब शिव के मनोहर रूप को देखी तो क्या हो गई? स्थिर हो गई। आगे देखिए, और भयो माने हो गए, कोप माने मतलब उसका जो क्रोध था, उसका जो क्रोध था, लोप माने गायब हो। जान रहे हैं, ऊपर है, एक आध लाइन छोड़ के भी पढ़ लिया करो। आगे देखिए, हाँ, भई माने हो गई, थकित माने स्थिर, स्थिर हो गई, छवि माने छप, चकित माने आश्चर्यचकित। भगवान शंकर के मनोहर रूप को देखकर क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। अब हव माने हो गए, आन ही माने आन के, कहते नहीं वो आन का है, वो आन का साइकिल है, वो आन का गाड़ी है, वो आन का स्टेज है, वो आन का कुर्सी है। तो आन माने दूसरे के, समझे कि नहीं? हाँ, ये मतलब खड़ी बोली में कहा गया है, इसीलिए आपको ऐसा कर दिए। तो आन ही माने अन्य के या पराये के, प्राण माने प्राण, गंगा की धारा के शरीर में, गंगा के शरीर में जो प्राण था वो किसी दूसरे के हो गए हों। किसके रूप को देख करके? भगवान शंकर की जब रूप को देखी तो उसके शरीर की जो प्राण थे वो माने शंकर के हो गए और किसी के नहीं। किसके हो गए? भगवान शंकर के हो गए। क्या किसके हो गए? भगवान। देखिए बहुत सारे ऐसे, ठीक है, तमाम ऐसे देवताओं की स्त्रियां हैं जो दूसरे देवताओं के ऊपर मोहित हो जाती हैं। ऐसा आप वेदों में तमाम लिखा गया, आप उसको पढ़ेंगे तब है। आगे देखिए, तो भगवान भोलेनाथ वैसे ही सुंदर थे, है कि नहीं है? तो आगे देखिए, हवे माने हो गए, आने माने अन्न के, प्राण माने प्राण, तन माने शरीर के, धरे माने धरे धरोहर। और मानो गंगा की धारा के, गंगा के जो प्राण है वो मानो शिव के धरोहर मात्र हो गए हों, शिव के धरोहर मात्र हो गए हों। और भयो माने हो गया, कोप माने क्रोध, और गंगा का सारा क्रोध जो था वो सब समाप्त हो गया और चोप उमगाई और वह उमंगता से भर गई। चित चिकनाई, चित माने हृदय में, चिकनाई माने चिकनाई, और चढ़ी कढ़ी सब रोष रुकाई। पीछे सर्थ निकालो, मतलब गंगा के रोष और रूखेपन की जगह प्रेम की स्निग्धता छा गई, प्रेम की स्निग्धता छा गई।
उसका सारा क्रोध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। कृपा निधान सुजान, कृपा के धाम सुजान माने सज्जन, शंभु माने शिव, ही माने हृदय की गति जान गए। कृपा के धाम जो थे भगवान भोलेनाथ गंगा के हृदय की गति को जान गए, गंगा के हृदय की गति को जान गए। दियो माने दिया, शीश माने शीश पर, ठाम माने थामा, बाम माने स्त्री करी के मनमानी। और गंगा को अपना स्त्री स्वीकार करके, मन ही मन स्त्री मान करके उसको अपने सिर पे स्थान दिया, उसको अपने सिर पे स्थान दिया। देवी देवता जो हुआ करते थे, अगर आपके मन में, जैसा कि आप विष्णु भगवान के वामन अवतार को देख करके राजा बलि की जो पत्नी थी वो उन्हें पुत्र रूप में मन ही मन सोची, तो उन्होंने कहा योम अस्तु, आपका कभी न कभी किसी न किसी जन्म में मैं ये प्रतिज्ञा आपकी पूरी करूँगा। समझे कि नहीं? आगे देखिए, तो वही है, उनको अपना स्त्री मान करके वो अपने सिर पे स्थान दे दिए। और शीश, हाँ, दियो शीश पर ठाम, अपने सिर पर उनको स्थान दे दिया, ठीक है। और बाम करके मनमानी, और गंगा की धारा मन के अनुसार उनके सिर पे समाहित होने लगती हैं। अब देखिए आगे, सकुचित, लेकिन देखिए सकुचित माने संकोच करती हैं, सकुचित माने संकोच करती हैं, एचत माने ऐंठती हुई, अंग माने अंगों को, अपने अंगों को ऐंठते हुए संकोच पूर्वक गंगा की धारा लज्जा पूर्वक शिव के जटा में समाने लगती हैं। और जटाजूट हिमकूट माने उनके जटाओं में, हिम माने हिमालय के समान, हिमालय के समान उनके जटाओं में सघन वन सिमट सिमानी, मतलब उनके घने जटाओं में समा जाती हैं गंगा की धारा। तो आज के लिए बस इतना ही।